दोस्तों, किसी भी ज़मीन या प्रॉपर्टी को खरीदना ऐसा नहीं होता है कि हमने उसके ओनर को उसकी कीमत दे दी और वो प्रॉपर्टी हमारा हो गया। जब तक उस प्रॉपर्टी को हमारे नाम पर रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा, तब तक वह लीगली हमारा नहीं होगा। और उसको रजिस्टर्ड करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक फ़ीस कलेक्शन किया जाता है, जो कि स्टाम्प ड्यूटी के रूप में होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टाम्प ड्यूटी को किसी भी प्रॉपर्टी के परचेज डॉक्यूमेंट को लीगलाइज़ करने के लिए मैंडेटरी किया हुआ है और इसे किसी भी तरह से अवॉइड नहीं किया जा सकता है। इसलिए हमें स्टाम्प ड्यूटी के बारे में जानना ज़रूरी है। जब हमने उस प्रॉपर्टी को प्रॉपर स्टाम्प ड्यूटी के पेमेंट के साथ अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवा लिया है, तब वह प्रॉपर्टी लीगली हमारे ओनरशिप में आ जाता है। और फ्यूचर में अगर कभी उस प्रॉपर्टी को लेकर के कोई डिस्प्यूट अराइज़ होता है, उस केस में हम उस स्टाम्प डॉक्यूमेंट को कोर्ट में एविडेंस के रूप में प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसलिए उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में स्टाम्प ड्यूटी पेमेंट करना मैंडेटरी होता है और हमें स्टाम्प ड्यूटी का फुल पेमेंट करना ज़रूरी होता है। अगर हमने फुल पेमेंट नहीं किया है उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, तब उसके ऊपर हमें पेनल्टी भी देना पड़ सकता है, जो कि 2% पर मंथ से लेकर के 200% तक वैरी कर सकता है। यहाँ पर यह जानना भी इंटरेस्टिंग होगा कि हम जो रजिस्ट्रेशन चार्ज और स्टाम्प ड्यूटी के अगेंस्ट पेमेंट करते हैं, वह इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के तहत टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल होता है और इसका मैक्सिमम अमाउंट 1.5 लाख तक हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे उन फैक्टर्स के बारे में जिसके बेसिस पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज को इंडिया में कैलकुलेट किया जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी फैक्टर्स होते हैं उस प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू। यहाँ पर हम थोड़ी सी बात प्रॉपर्टी के मार्केट वैल्यू के बारे में भी करेंगे। प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू हम उस प्राइस को कहते हैं जिसके ऊपर एक नॉलेजेबल बायर और सेलर उस प्रॉपर्टी को सेल और परचेज करने के लिए एग्री होते हैं। किसी भी प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे उस प्रॉपर्टी का लोकेशन। अगर वह प्रॉपर्टी कुछ एमेनिटीज़ जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे स्टेशन के नज़दीक होगा, तब उस प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू हाई होगा। उसी तरह से प्रॉपर्टी के टाइप पर भी उसका मार्केट वैल्यू डिपेंड करता है। ऐसे ही कुछ और फैक्टर्स में उस प्रॉपर्टी का साइज़, उस प्रॉपर्टी का करेंट कंडीशन, रिसेंट में उस एरिया में उस प्रॉपर्टी का सेल वैल्यू क्या रहा है, जैसे फैक्टर्स से मार्केट वैल्यू को डिटरमाइन किया जाता है। सही मार्केट वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए हम रियल एस्टेट प्रोफेशनल्स का भी हेल्प ले सकते हैं। मार्केट वैल्यू के बाद दूसरा फैक्टर जिस पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज डिपेंड करता है, वह है एज और जेंडर ऑफ प्रॉपर्टी ओनर। बात करें अगर कॉस्ट ऑफ स्टाम्प ड्यूटी की, तो यह जनरली प्रॉपर्टी के मार्केट वैल्यू से 5 या 7% हो सकता है, जबकि उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन चार्ज उस प्रॉपर्टी के मार्केट वैल्यू का 1% होता है। हालांकि यह चार्जेस स्टेट वाइज वैरी करते हैं। तो अगला सवाल यह आता है कि हम किस तरह से स्टाम्प ड्यूटी का पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, जिनमें से पहला ऑप्शन है फिजिकल स्टाम्प पेपर को परचेज़ करना। हम ऑथराइज्ड सेलर के पास जा कर के स्टाम्प पेपर को परचेज़ करके स्टाम्प ड्यूटी का पेमेंट कर सकते हैं और इन पेपर्स पर उस प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन डिटेल्स मेंशन करवा सकते हैं। मगर यह मेथड उन केसेस में इनकन्वीनियंट हो जाता है जिन केसेस में स्टाम्प ड्यूटी का चार्ज बहुत हाई होता है। इसके अलावा हम फ्रैंकिंग के द्वारा भी स्टाम्प ड्यूटी का पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक ऑथराइज्ड फ्रैंकिंग एजेंट के पास जा कर के स्टाम्प ड्यूटी चार्जेस का पेमेंट कर सकते हैं, जिसके बाद वह एजेंट हमारे प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट पर स्टाम्प के द्वारा यह इंडिकेट कर देगा कि हमने स्टाम्प ड्यूटी का पेमेंट कर दिया है। इसके अलावा एक तीसरा मेथड है ई स्टाम्पिंग का। इसके लिए हमें स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मीन्स SHCIL के वेबसाइट पर जा कर के स्टाम्प ड्यूटी का पेमेंट करना होगा। तो यह थी स्टाम्प ड्यूटी से रिलेटेड सारी जानकारी, जिसके बाद अब आपको प्रॉपर्टी को अपने नाम पर लीगली रजिस्टर्ड करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।